तो गुरु आज हम बैटल कराने वाले हैं दो इंडियन सुपर हीरो की, शक्तिमान वर्सेस फ्लैंक जेट। इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है? क्या शक्तिमान फ्लैंक जेट को हाथ से ज़्यादा पावरफुल है या फ्लैंक जेट शक्तिमान से ज़्यादा पावरफुल है? चलो देखते हैं। तो पहले हम इन दोनों की पावर एंड एबिलिटी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद कंपेरिजन करके देखें कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फ्लैंक जेट की पावर एंड एबिलिटी के बारे में। तो फ्लैंक जेट के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, हीलिंग फैक्टर, जिससे वो अपनी हर चोट को बहुत आसानी से हील कर सकता है। और फ्लैंक जेट के पास है फ्लाइंग एबिलिटी, जिससे वो फ्लाई कर सकता है। और फ्लैंक जेट के पास है सुपर स्पीड, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है और उसको वो इतना स्पीड है कि उसके आसपास का टाइम स्लो हो जाता है, जिसके वजह से उसके बंदूक से आने वाली गोली बहुत कम स्पीड में दिखाई देती है और वो उस बंदूक से आने वाली गोली को रोक पाता है। और बात करें फ्लैंक जेट की, तो फ्लैंक जेट पहले एक मार्शल आर्ट टीचर था, इसलिए उसे कॉम्बैट फाइट भी बहुत अच्छी तरह से आता है, मतलब मार्शल आर्ट उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। और बात करेगा शक्तिमान की पावर की, तो चलो जानते हैं शक्तिमान के पास क्या क्या पावर है। तो शक्तिमान के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, फ्लाइंग एबिलिटी। और शक्तिमान के पास है सेफ शिफ्टिंग, जिससे वो किसी भी चीज या किसी भी प्राणी का शेप ले सकता है। और शक्तिमान के पास है इनविजिबिलिटी, जिससे वो गायब हो सकता है। और उसके पास है डिवाइन पावर, जिससे कि वो पास या फ्यूचर देख सकता है और उसे चेंज भी कर सकता है। और शक्तिमान के पास लाइट प्रोजेक्शन भी है, जिसके मदद से वो अपनी उंगलियों से बिजली निकाल सकता है। और शक्तिमान के पास है हीलिंग फैक्टर, जिसके वजह से उसके चोट बहुत जल्दी हील हो सकते हैं। शक्तिमान के पास टेलीपैथी भी है, जिसके मदद से वो किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सकता है। वो शक्तिमान किसी भी मुर्दे इंसान, मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। और शक्तिमान के पास और एक पावर है, जिसके मदद से वो 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो अब तुम्हें शक्तिमान की पावर का अंदाजा लग गया होगा। तो अब बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस फ्लाइंग जेट। इन दोनों की अगर फाइट हो जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा? तो इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो ये हम दो चीजों से जानने वाले हैं। पहला ये है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, इन दोनों की में से किसकी पावर ज्यादा बहुत सुपीरियर है। और दूसरी ये है कि इन दोनों में से कॉम्बैट फाइट सबसे अच्छा कौन करता है बिना अपना पावर का यूज़ किए हुए। तो पहले नंबर पे हम जानेंगे कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा पावर सुपीरियर है। और बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान की पावर बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, फ्लैंक जेट की पावर से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। फ्लैंक जेट मामूली सुपर हीरो की तरह पावर रखता है, पर शक्तिमान एक गॉड लेवल पावर रखता है। तो इस राउंड में तो शक्तिमान जीत गया। और बात करें कॉम्बैट फाइट में, तो बिना अपनी पावर के शक्तिमान नहीं लड़ पाएगा फ्लैंक जेट के, क्योंकि फ्लैंक जेट एक मार्शल आर्ट टीचर है, जिसके वजह से फ्लैंक जेट को एडवांटेज मिली है, क्योंकि एक मार्शल आर्ट टीचर है। इस वजह से वो कॉम्बैट फाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर हम शक्तिमान को भी कम नहीं आंक सकते, वो भी कॉम्बैट फाइट में बहुत अच्छा है। और बात करें इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल, तो दोनों के पास एक एक राउंड है। सुपीरियर पावर के मामले में शक्तिमान सुपीरियर है, तो और कॉम्बैट फाइट के मामले में फ्लैंक जेट सुपर है। पर इन दोनों में से शक्तिमान जीत जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ कि शक्तिमान जीत जाएगा? क्योंकि भले ही कॉम्बैट फाइट में फ्लैंक जेट अच्छा हो, क्योंकि जब फ्लैंक जेट और शक्तिमान की अगर लड़ाई हुई तो शक्तिमान अपनी पावर को रोकेगा नहीं, अपनी पूरी पावर के साथ फ्लैंक जेट के साथ लड़ेगा। और शक्तिमान की पावर बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, इसलिए वो फ्लैंक जेट को हरा सकता है, क्योंकि शक्तिमान एक गुड लेवल पावर रखता है। शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन, शक्तिमान अपनी सुपरमैन की तरह पावर रखता है। और अगर तुम्हें शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन इन दोनों की अगर बैटल देखनी है तो कमेंट करो, मैं इनके ऊपर भी बैटल बना दूंगा। और वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई।